हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एट उद्गम मेंटल हेल्थ केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर दिल्ली। आज मैं बात कर रहा हूँ सुसाइड के बारे में। आए दिन घटनाएं सुनते आते हैं हम लोग, चाहे न्यूज़पेपर हो या मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। ये हर एज ग्रुप में, हर एक रीजन्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इससे खबर आते ही रहती है। अगर हम डेटा पे गौर करें तो हर एक 40 सेकेंड्स में एक सुसाइड होते हैं, और अगर पूरा साल का ले लें तो 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 15 से 30 साल एज ग्रुप में वो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है ये सुसाइड का। तो हमें समझना पड़ेगा कि सुसाइड क्या है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है सुसाइड के लिए, और हम कैसे इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, हम कैसे इसको पहचानें, इसके रेड फ्लैग्स क्या है और हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं इस पे। जानते हैं इसके बारे में। सुसाइड एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है। ये सिर्फ एक फैक्टर्स पे कोई लीड नहीं करता है कि सुसाइड कोई कर ले। इसमें पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, इंटरपर्सनल रीजंस हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, आपके जॉब्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, जुडिशरी सिस्टम या फिर लीगल सिस्टम। ये सारी चीजें इस पे कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर हम पर्सनल रीजन पे देखें तो मेडिकल कॉज में साइकेट्रिक जो बीमारियां होती है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है। उसके बाद मेडिकल कॉज जैसे डायबिटीज, क्रोनिक पेन, कैंसर, ये सब भी इसके कारण बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल इलनेस की बात करते हैं। तो डिप्रेशन सबसे कॉमन कॉज होता है जो सुसाइड के लिए एक मीडियम होता है, एक फैक्टर होता है। तो हमें पहचानने के कुछ कुछ तरीके पता होना चाहिए। हम क्या क्या पहचान सकते हैं, फैमिली मेंबर क्या क्या पहचान सकते हैं। तो जैसे देखना है उदासीपन के लक्षण जो हैं वो लो मूड, उदासीपन, चुपचाप रहना, लोगों से बातें कम करना, इंटरेस्ट लेवल कम हो जाना, जैसे जॉब नहीं जा पा रहे हैं या फिर एकेडमिक उनका परफॉर्मेंस पुअर हो रहा है, या फिर लोगों से बातचीत नहीं कम कर रहे हैं, दोस्तों से कम मिल रहे हैं, आइसोलेट रह रहे हैं, एनर्जी कम महसूस करते हैं। जो काम पहले उनको बहुत अच्छा लगता था, जिस काम को करके एंजॉय करते थे, वो आजकल उनके लिए पहाड़ लग रहा है। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं डिप्रेशन के। इसके अलावा नेगेटिव थॉट्स उनको बहुत ज्यादा घर कर जाती है। हर वक्त ये लगता है कि जी के क्या फायदा है, मर जाना ही बेहतर है, अब तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। सो वर्थलेसनेस एंड होपलेसनेस, ये एक साइकोपैथोलॉजी होती है सुसाइड का। उनको ही लगने लग जाता है कि अब मेरा जीना यहाँ पे वर्थलेस है, मैं कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, मैं फैमिली पे बर्डन हूं, और वो फिर सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ लोग इम्पल्सिवली, मतलब बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम में सुसाइड करने के लिए वो कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जैसे उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, सेपरेशन, ब्रेकअप्स, इम्प्रिजमेंट, या फिर बिजनेस लॉस, या फिर जॉब लॉस। इस तरह की घटनाएं में भी लोग सडनली सुसाइड कर लेते हैं। तो हमें ये सब पहचानना बहुत जरूरी है। ये सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए, इन्हीं से हमें पहचान सकते हैं कि सुसाइडल कौन से इंसान हो सकता है, कौन से इंसान नहीं हो सकता है। अगर किसी की हिस्ट्री है, वो पहले सुसाइड कर रखा है, तो उसमें बहुत हाई चांस होते हैं। 3 महीना पहले अगर किसी ने सुसाइड किया है, उसके बहुत ज्यादा चांस हो सकते हैं। वैसे में हमें बहुत ही ज्यादा अलर्ट होनी चाहिए। सो फैमिली मेंबर्स, एम्प्लॉयर्स या फ्रेंड्स, सबको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसमें जो कुछ लोगों को ये देखा जाता है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो कुछ लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, जैसे बर्थ का या रीबर्थ, सुसाइडल टाइप से कुछ मैसेज, वर्थलेस मैसेज, वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लग जाते हैं। आइसोलेशन में रहना शुरू कर देते हैं, दोस्तों से कम मिलते हैं। तो ये सब रेड अलर्ट्स हैं, इसमें हमें पहचानना चाहिए और उनको खबर करनी चाहिए, उनके फैमिली मेंबर को। इसके साथ ही साथ अगर आपको लगता है तो उनसे पूरी तरह बात करें। अगर वो आपके साथ खुल पाते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, आपको सब कुछ शेयर कर सकते हैं, तो आप जरूर उनसे पूछें। इसके साथ ही आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जैसे प्रोफेशनल से जरूर मिलो, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। लोगों को लगता है कि साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट इसमें क्या करता है, तो आपको इसके लिए जानना जरूरी ये है कि सुसाइड जो है वो एक बीमारी है।
ब्रेन में सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, उसके चलते लोग सुसाइडल हो जाते हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग भी करते हैं आपके पर्सनल, इंटरपर्सनल या कोई भी स्ट्रेस है उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। काउंसलिंग होती है, आपके अंदर की बात निकलती है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल वर्थलेस हो गए हैं। तो वो एक सिर्फ थॉट्स है, वो एक विचार है। सुसाइड करने से कोई प्रॉब्लम जो है आपके सामने पड़ा हुआ उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। सो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट से, और इस तरह से जो है इसका इलाज किया जाता है। तो इसका इलाज में फैमिली मेंबर्स या फिर एम्प्लॉयर्स और साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट सबका एक अलग सा कंट्रीब्यूशन है। सो आइए हम लोग सब मिलके इस सुसाइड को रोकने में मददगार करें। जो भी आप रोकने में मदद फैमिली मेंबर या कंसर्न में जो भी आपको उनसे आप बात करें कंसर्न में है, प्रोफेशनल से आप बात करें। थैंक यू सो मच। प्रोफेशनल से जरूर मिलें।